ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की गई है। यह पहल बाबा साहब से जुड़ी स्मृतियों और संदेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिचित कराने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों के सफर पर निकली ये ट्रेन बहुत खास है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अंबेडकर सर्किट पर रवाना हुई। ट्रेन के रास्ते में बाबा साहब के जीवन से जुड़ी प्रमुख जगहें जैसे नई दिल्ली, महू, नागपुर और पवित्र बौद्ध स्थल जैसे सांची, सारनाथ, गया और राजगीर तथा नालंदा हैं। यात्रा करने वाले बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। ये पहल भी बाबा साहब से जुड़ी स्मृतियों और संदेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिचित कराने के मोदी सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। जो भीमराव अम्बेडकर जी की जो हम जयंती मना रहे हैं उसमें सिर्फ नाम के लिए न बने, हम जाके वाकई में देखें, उसको फील करें और इस फीलिंग को अपने साथ लाके दूसरों तक भी पहुंचाएं। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक न्याय के प्रति बाबा साहब के योगदान को देखते हुए मौजूदा केंद्र सरकार ने उनसे जुड़े पंच तीर्थों को भव्य रूप देने की शुरुआत साल 2014 में की थी। इसके तहत महू, नागपुर, लंदन, दिल्ली और मुंबई में बाबा साहब से जुड़े स्मारकों को संजोया गया है। मोदी सरकार ने बाबा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। 2016 में पीएम मोदी महू स्मारक जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 2017 में पीएम मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का शुभारंभ किया। 2018 में पीएम मोदी ने दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का शुभारंभ किया। 2020 में केंद्र सरकार ने अंबेडकर जयंती पर अवकाश घोषित किया। जब जब देश के संविधान और सामाजिक उत्थान की बात होती है, तब प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहब से प्रेरणा लेने की बात कहते हैं। बाबा साहब की विचारधारा के मूल में समानता अनेक रूपों में निहित है। सम्मान की समानता, कानून की समानता, अधिकार की समानता, मानवीय गरिमा की समानता, अवसर की समानता। समाज में हाशिए पर खड़े लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें चालू वित्त वर्ष में कुल बजट के 15.74% का अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना हेतु आवंटन, अनुसूचित जातियों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, अनुसूचित जातियों के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण आर्थिक सहायता, अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्त पोषण, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों को 5,625 करोड़ रुपए से अधिक ऋण, पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 23.2 लाख करोड़ रुपए के कुल ऋण में से आधे से अधिक SC, ST और OBC को देना और सामाजिक सशक्तिकरण और कौशल विकास से जुड़े कई अन्य कदम शामिल हैं। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही केंद्र की मोदी सरकार सामाजिक न्याय और वंचित तबकों, विशेषकर अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक नतीजे और जमीन पर बदलाव भी साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।